हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 8th का फैक्टराइजेशन मेथड 12 चैप्टर नंबर 12 करवाने वाला हूँ। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसमें होता है फैक्टर करने होते हैं हमको, किसी भी पार्ट के दो फैक्टर करने होते हैं। जैसे सपोज डेट हमें जी 12 दे रखा है, 12 के हमें दो पार्ट करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये इसके फैक्टर हम कितने प्रकार से कर सकते हैं इसके, यानी कि 12 को कितने फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 12 को, जैसे ये 12 दे रखा है, 12 को हम लिख कितने पार्ट में लिख सकते हैं, दो, दो और तीन। ये तो इसमें लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर हो गए। 2 2 4 और 4 3 12, इतने पार्ट में हो गए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, इसमें भी लिख सकते हैं, बात यही हुई। इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 6, इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके फैक्टर हो गए। तो जितना तोड़ के हम लिख सकते हैं इसको, जितना छोटा करके लिख सकते हैं, वो इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक नंबर को हम तोड़ के लिखना, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। आई होप की तरह समझ में आया, यानी कि जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन को गुणनखंड। गुणनखंड, इनके गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो इस गुणनखंड को करेंगे हम, फैक्टराइजेशन को करेंगे 12 चैप्टर में। अब आपको बता दिया है 12 के कितने गुणनखंड हो गए, दो, दो, चार, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से कर लेंगे। आप किसी कोई भी नंबर दे रखो तो 12 को 3 या 4 में भी कर सकते हैं, 2 6 में भी कर सकते हैं, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं कि इनके दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। गुणनखंड दो हो, तीन हो, या तो 12 था ये तो 3 गुणनखंड हो गए। अब 30 आएगा तो ज़्यादा गुणनखंड होंगे, 24 आएगा तो ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया हो तो आगे देखते हैं, अब इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस यही है कि इनके गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए शुरू करते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज दे रखी है ये 12.1। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या दे रखा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये टर्म्स दे रखी हैं ये सब, इसमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर करने हैं, यानी कि इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है वो कॉमन निकालना है हमको। इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन निकाल के ही बताना है कि क्या कॉमन आ सकता है। देख लेंगे, एक्सरसाइज डाल लेंगे 12.1, वन क्वेश्चन, 12x और 36x। अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे इस प्रकार से मैंने आपको करा है, इसमें दे रखा है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। इसमें कहीं कहीं ना कहीं कॉमन दे रखा होगा, आपको दो नंबर्स का कॉमन लेना बताऊंगा मैं अभी। अगर दे रखा है तो, नहीं है देखो हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में दे रखा है इन्होंने कि इसमें कॉमन लेना है, 12x और 36x में क्या कॉमन है। तो देखो दोनों के फैक्टर कर लो, दोनों के फैक्टर करने के बाद इसमें से कॉमन फैक्टर ले लेंगे। जैसे यहाँ के लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12x, 12x के फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2, 2 2 4 × 3, और मल्टीप्लाई में x है तो x भी इसमें लिख देंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर फैक्टर ऑफ 36, 36 से फैक्टर हो जाएंगे इसमें 2 2 2 2 4 और 4 2 जा, अब देखो 2 हो गया, 2 हो गया, 36 को 2 बार 18, 18 को 2 से काटा, 2 9 आ गया, फिर यहाँ पर आएगा 3, ठीक, फिर 3 आ गया। अब ये समझ में आ गया यहाँ तक कितने इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 उतार लिया, 2 है 2 उतार लिया, 2 है 3 है 3 उतार लिया, ठीक।
ये कर लिया, बाकी तो कॉमन नहीं है, 3 ऊपर नहीं है, x नीचे नहीं है, जो कॉमन है सिर्फ वही उतारेंगे। इनकी गुणा कर ली, 4 और 3 12। तो देखो दोनों में 12 में और 36 में 12 ही कॉमन है, क्योंकि इसमें 12 ही है लास्ट और ये इसमें 36 है, तो यहाँ हमारा कितना आ गया कॉमन, इसमें 12 कॉमन आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 2y और 22xy। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ तो 2y है तो यहाँ तो 2y आ सकता है, यहाँ 22xy है तो y कॉमन आ जाएगा और 22 में से 2 कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो 2y तो ये हो गया, जब यहाँ टू कॉमन ले लेंगे 11y बचेगा, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2y आ जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है इसके, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे 14 PQ और 20 P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इसके, तो देखो कॉमन फैक्टर कैसे होंगे, इसमें 14 है या 28 है, तो 14 तो आ सकता है क्योंकि 2 बार चला जाएगा। पी क्यू भी है, पी क्यू भी कॉमन ले लेंगे, एक एक तो कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला नंबर ही इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में 2x 3x स्क्वायर और 4। अब इन तीनों में कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3x स्क्वायर है, 2 में और 3 में कोई कॉमन नहीं है, और यहाँ 4 है, तो इन तीनों में जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें कॉमन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें 1 कॉमन आ जाएगा। जब तीनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन आ सकता है इसमें, सिर्फ इस 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। तीनों में कॉमन लेना है, 2 में नहीं लेना, 2 में तो इन 9 में 2x में और 4x में, 4 में तो 2 कॉमन आ सकता है, लेकिन हमें तीनों में लेना है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3x स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 6 ABC 24 AB स्क्वायर और 12A स्क्वायर B। अब इसे इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कर लेंगे चाहे चाहे ऐसे, देखो A ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, यहाँ से सी इनमें नहीं है, सी इसमें है। 6 देखो 6 इसमें है, 6 जो 24, 6 दूनी 12, तो 6 तो कॉमन आ जाएगा, तो 6 ए बी ही कॉमन आएगा इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों में देखना है जो इसमें आ सकता है। यहाँ से 6 कॉमन लिया 4 बचेगा, या 6 कॉमन लिया 2 बचेगा। ठीक है, आई होप की 5 क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन देखेंगे इसका। 6 दे रखा है 16x की 3 4x स्क्वायर और 32x। तीनों में देखेंगे, तीनों में क्या कॉमन हो सकता है, या फिर लिख लो इस प्रकार से 16x की पावर 3, तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 x, ये लिख लिया हमने। ठीक है, इस प्रकार से, और फिर 4x को लिख लेंगे, 4x स्क्वायर को 2 गुणा 2 4 और x को 2 बार लिख लिया। फिर 32 को लिख लेंगे, 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और x। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 तो सभी में कॉमन है, सेकंड वाला भी 2 कॉमन है। अब इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है तो नहीं कॉमन है, एक एक्स इसमें एक्स आ गया, दूसरा एक्स इसमें है, दूसरा इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है दूसरा एक्स, तो एक यही तो कॉमन आ गया, तो कितना आ गया 4x इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 4x इसका आंसर आ जाएगा, बस 4 ही इसमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल x दे रखा है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 3 है, तो जो x सबसे कम है वही कॉमन आएगा। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया, इसका 6 क्वेश्चन हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके 6 के 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 क्वेश्चन में 10PQ 20QR और 30RP। तो देखो इसमें भी कॉमन, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो 10 तो कॉमन आ सकता है, तीनों में आता है, तीनों के टेबल में। यहाँ P है, यहाँ Q भी है, यहाँ Q है, यहाँ R है दोनों में, यहाँ RP है। तो देखो P यहाँ पर है, लेकिन यहाँ नहीं है, Q यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है,
आर यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसमें सिर्फ 10 ही कॉमन होगा और कुछ नंबर कॉमन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 3x² पाई की पावर 3, 10x की पावर 3 बाई स्क्वायर, 6x² बाई स्क्वायर जेड। अब इसमें कॉमन देखेंगे, पहले लिख लो चाहे खोल के इसको, तो 3 का तो 3 ही रहेगा, एक्स 2x आ जाएंगे, बाई 3 आ गया। फिर 10 को कैसे लिख लेंगे, x की पावर 3 और बाई स्क्वायर, तो 2 गुणा 5, x 3 बार और बाई 2 बार, 6x² बाई स्क्वायर जेड। तो 6 को लिख लेंगे 2 गुणा 3, x 2 बार बाई 2 बार जेड। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लो इनके, देखो दो नंबर तो कोई से भी कॉमन नहीं है, एक एक्स ये है, एक एक्स 2x, एक एक्स हो गया, दूसरा एक्स दूसरा एक्स दूसरा एक्स। अब तीसरा एक्स तो यहाँ है लेकिन दोनों में नहीं है, एक वाई 2 वाई, तो वाई कॉमन है, एक वाई ये है, एक वाई ये है, एक वाई ये है, तो दूसरा वाई भी कॉमन आ गया। अब इसमें और कोई नंबर कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा x² और बाई स्क्वायर ही इसका कॉमन नंबर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं 7x माइनस का 42। इसमें से सिर्फ फैक्टर करने हैं कि कॉमन क्या है, वो 2 फैक्टर कर लेंगे इसके और इसका आंसर हम लिख देंगे। तो इसके फैक्टर क्या है, दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें 7 है, 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 6। देखो 42 को हम 7 मल्टीप्लाई 6 रख सकते हैं, 7 6 42 होते हैं, तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया बाहर और इसका 6 अंदर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 6। ये इसका यही इसका आंसर होगा, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 6p माइनस का 12q। तो देखो यहाँ से तो कॉमन है, 6 कॉमन है इन दोनों में से, p बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ q बचेगा। ये क्योंकि देखो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p हो जाएगा ये, और 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और q हो जाएगा। हमारा बाद में द्वारा आंसर रिवर्स में बच रहता है, जो हम आंसर लाते हैं रिवर्स करते हैं तब, तो यहाँ बचेगा 12x का 2q बचेगा, 2q 12q का। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 7a² प्लस का 14a। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 भी है a भी है, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, क्योंकि देखो 7 का यहाँ से आ गया, यहाँ भी 7 थे, 7 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ a है यहाँ भी a है, तो a के कॉमन आ सकता है, तो 7 a के अंदर करेंगे तो 7a² और 14a आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 16z प्लस का 20z की पावर 3। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 20 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा और z भी कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4 प्लस का 5z², ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसमें 20l² m प्लस 30 ALM। तो देखो इसमें 20 है, तो इसमें 20 दोनों में 10 आ रहा है, तो 10 कॉमन ले लेंगे, दोनों नंबर में से 10 कॉमन लिया, और L भी है और M भी है, तो देखो 10 L भी ले लिया और M भी ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या बचेगा, 10 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है, एक L बचा क्योंकि एक L कॉमन लिया, यहाँ पर एक L था, प्लस M भी ले लिया यहाँ से, तो M तो बचा नहीं, यहाँ से 3 बचेगा, 10 या 30 होते हैं, A बचा, LM कॉमन ले लिया, तो 2L प्लस 3A, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में दे रखा है 5x² बाई माइनस का 15x बाई स्क्वायर, ये दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 मतलब 5 यहाँ है, 5 गुणा 3 हो जाएगा, तो 5 तो कॉमन आ जाएगा, x² x है तो x कॉमन, बाई स्क्वायर है तो y कॉमन, यहाँ से 5xy आ गया, तो ओनली एक x बचा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 बचेगा, x कॉमन है तो y बचेगा, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, करेंगे हम कौन सा 7 क्वेश्चन आएगा, तो 7 क्वेश्चन उतारेंगे।
सेवन क्वेश्चन में दे रखा है 10a² माइनस का 15b² प्लस का 20c²। ये क्वेश्चन दे रखा है। कॉमन देख लो, यहाँ 10 है, यहाँ सॉरी 10a। अब सभी में देखेंगे किससे कट रहा है, 15 5 से कट रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन है, यहाँ c है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ बचेगा 5 कॉमन है 2a² 3b² प्लस का 4c²। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 8 लेंगे। 8 क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का 4a² 4ab और 4ca। देखो यहाँ पे 4 आ गया तो दिखाई दे रहा है 4 तो कॉमन है, ए भी सभी में a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा a² प्लस b माइनस का c। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 कॉमन लिया तो माइनस का a भी कॉमन लिया तो a बचेगा ओनली, a² ने a माइनस का a प्लस का b माइनस का c बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। 9 ये हैगा x² yz xy² z प्लस xyz²। देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है, देखो x x x तीनों में है, y y y कॉमन है, z z z कॉमन है, तो देखो x y z कॉमन है तो यहाँ से x बचा, यहाँ y² था y बचा, यहाँ z² तो z बचा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है। 10 देखेंगे ax² बाई bx² cx बाई जेड। ये दे रखा है, देखो कॉमन x x x बाई 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 एक्स बाई कॉमन है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो a x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लिया और y कॉमन लिया b वाई, यहाँ से x y कॉमन लिया तो c z। इसका आंसर हो जाएगा। आई होप की सेकंड क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, देखेंगे इनके करने हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे तो देखेंगे x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। ये यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि हमें अब क्या करना है। अब हम इसमें फैक्टर करेंगे तो फैक्टर देखेंगे दो दो के पेयर बनाते हैं। देखो इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। बना लिया, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो y बचा, प्लस इनमें 8 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ y बचेगा। इन अब दो दो के फिर बना लो, देखो इनमें इसमें दोनों में क्या कॉमन है x प्लस वाई। जब यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ से लिया तो 8 बचा। ये इसके फैक्टर हो गए, यानी कि इसको ही गुणनखंड बोलते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। सेकंड में दे रखा है कि 15xy 6x प्लस का 5y माइनस का 2। ये कॉमन है। अब इसमें भी दो देखो, दो दो के जोड़े बना लो। जोड़े बनाएंगे, देखो इन दो का इन दो का, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक, लिख सकते हैं यहाँ पर। अब जब 3 है यहाँ पर, यहाँ भी 3 आ गया तो 3 तो कॉमन आ गया, x है तो x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा 5y माइनस का 2 प्लस। अब हमें 5y माइनस 2 में तो कोई कॉमन नहीं, तो 1 ही लेंगे। इन हर एक के मल्टीप्लाई में 1 कॉमन होता है, 1 मल्टीपल्स में हमेशा नंबर्स के रहता है, तो 1 कॉमन लिया। 5y माइनस का 2, 5 यहाँ से दोनों में देखो क्या कॉमन है, 5y माइनस का 2 और कितना बचा यहाँ पर 3x प्लस का 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। 3 देखेंगे। 3 क्वेश्चन है ax प्लस बी एक्स ay माइनस का by। देखो इसका ये 3 क्वेश्चन ये दे रखा है कि ax bx by और by। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अब। ये क्वेश्चन दे रखा है, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो कितना बचेगा a प्लस बी। यहाँ से क्या कॉमन है y, माइनस का y, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर ले लिया, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है a प्लस बी, तो कितना बचा x माइनस y, इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 क्वेश्चन, इसका 4 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन है ये। तो 4 क्वेश्चन में दे रखा 15 PQ प्लस का 15 प्लस 9Q प्लस 25P। तो देखो दो दो के जोड़े बना लो, कोई नहीं है इसमें कितना कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखना है, और इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखना है। तो हमें अब इसमें सीधा सीधा करके दे रखा है, आगे पीछे इसमें दे रखा है, तो हम नंबर को सही करेंगे इसमें। तो हम 15PQ प्लस यहाँ से हम क्या लेंगे 9Q एक साथ करेंगे, और यहाँ पर 25P प्लस 15 एक साथ लिखेंगे। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे हम। तो देखो इसमें कितना कॉमन है, 3Q कॉमन है, 3Q कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, Q भी है। तो यहाँ से बचेगा 5P प्लस का 3 प्लस यहाँ से हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बचेगा 5P प्लस का 3। ये इसका आंसर। दो दो के जोड़े ले लो, 5P प्लस 3 और 3Q प्लस का 5। हमने इसको इसके साथ लिया, इसको इसके साथ ले लिया। अब इन दोनों में Q भी है, देखो Q है, और 3 भी कॉमन है दोनों में से। यहाँ पर इसमें 3 5 कॉमन आ रहा था, लेकिन हिसाब PQ का नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसको एक साथ लिया। ये हमें अपने आप करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, Z-7 और 7XY माइनस का ये कितना दे रखा है XYZ, ये दे रखा है। तो अब इसमें हमें देखो करना क्या है कि क्या क्या कॉमन आ सकता है ये देखना है हमको। तो हम क्या क्या नंबर इसमें एक साथ लेंगे और क्या क्या नंबर हम इसमें छोड़ेंगे। तो देखो इसमें करना है हमें Z माइनस का XY, ये हम एक साथ लेंगे, और प्लस यहाँ पर 7XY और माइनस का 7 एक साथ लेंगे। इन दोनों में देखेंगे कितना कॉमन दिखाई दे रहा है Z, तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस का XY। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 7 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस का XY, यानी कि इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं माइनस का 7 और प्लस का 7XY लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा दोनों में, तो माइनस का X माइनस Y और Z माइनस का 7 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास पूरी करवा दी है मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया है, 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 12.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज का कमेंट मैं नीचे डाल दूंगा इसका। थैंक यू।